क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने इतना बड़ी चारी में प्रताप सिंह वो पड़ा है लड़ा बड़े भैया की लाश को चमन में दफन कर दिया जाए। और कांता सिंह पूरे पिछड़ों में ऐलान कर दो क्या के बाद इस बिजनौर का महाराज है तो प्रताप सिंह है, प्रताप सिंह। और सारे नियम कानून बदल दिए जाए। ठीक है, जो तनख्वाह 1 तारीख को मिलती थी तनख्वाह 15 तारीख को मिलेगी। 15 तारीख से पहले कोई भी अगर व्यक्ति हवेली में दस्तखत देता है तो हवेली सो नहीं उसकी लाश आएगी ना। आप घबराए नहीं। कांता सिंह देखता क्या है बाबी चांद के शीश से ताज को छीन ले क्योंकि बहुत खा लिया प्रताप सिंह के हक की कमाई। बाबी जान तो अब मिजाज तेरा कैसा है? कमीने इस लालच में आकर एक भाई का खून कर दिया। अरे निर्दयी नाथिया दिल में सोच विचार अपने भाई को जान से अब तो ठंडा करे जा तेरा हो। हेलो हेलो, हाँ साहब ये आगे बाबी जान बड़े भैया की बात उनका नाम बार बार मेरे सामने मत ले क्योंकि मेरा दिल दुखता है। मैंने बड़े भैया को मारा है तो मजबूरी में मारा है, इसलिए भाभी जान मेरे घर यही थी चाहे ना तो काम करता बेहतर महाराज के सामने तो काट लेता मेरा सर और नाश परिवार मेरा। अभी जान देख आज तुझे मैं मौत से भी बढ़कर सजा दूंगा। हराम खोर तो देख जिसकी तुझे मिल रही देख जिसकी तुझे सिर्फ मेरे भाई तो रहने ना तू घर में तुझे घर से अब दूंगा निकाल तो राज सुख से क्या करूंगा इस बिजनौर का बन के ख्वाल। देख बाकी तेरी है
भैया शिव प्रताप सिंह के कारण मारी गई। सिर्फ कारण मेरे भाई मारा। कमीने, मुझे भी मार डाल और खून भाई का तूने किया बेशरम। खून भाई का तूने किया बेशरम। तेरा मुंह देखना तो जवान पर लगाम दो, क्योंकि मौत हमारे सर पर तांडव मचा रही है। मारने और मारने के सिवा मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। इससे पहले कि मेरा बेटा सलगता है, भाभी चाल के हाथों में हथकड़ी लगाओ और डाल दे ससुर को चिंताल में। जिस दिन हमारे भतीजे दीपक का पता चला, उस दिन माँ बेटे दोनों एक साथ चौराहे पर खड़ा करके गोली मारूंगा। छोटो कहिए छोटे सरकार। मैं चाह रहा हूँ बड़े भैया की मौत की खुशी में आज हवेली पर जश्न मनाऊंगा और पूरे बिजनौर में मेरे राजा होने की मुनादी करवा दे। जय श्री आपकी आज्ञा। तुम लोग भी कान खोल कर सुन लो। अगर एक खिलाफ जो प्रताप सिंह के खिलाफ कहे, कसम पैदा करने वाले की अगर मैं अपने भाई का नहीं हुआ तो तुम सबका क्या होगा? जिंदा 10 फीट जमीन में दफन किया ठाकुर प्रताप सिंह हमारा। जाते प्रताप सिंह, मैं तो इसे मौके की तलाश। क्यों नहीं? तूने अपने भाई को मारा है, अब तू अकेला है। जिस दिन मौका मिलेगा तू मुझे आधे राज की लालच दे रहा था, लेकिन ये मंत्री कंधा सिंह आधा राज नहीं, ये पूरा बिजनौर लेगा। क्यों नहीं? मौका मिला तो इसका काम तमाम कर दूंगा। क्यों नहीं मंत्री जी? और तुम घबराओ नहीं, हाँ, तुम्हारा भी प्रमोशन होगा। अच्छा। मैं तुम्हें यहाँ का मंत्री बना दूंगा। कोई बात नहीं मंत्री जी। ठीक है, तुम मुनादी कर दो, मैं चलता हूँ उसके पीछे। अगर मौका मिला तो इस हरामजादे का काम करो। वाह वाह, इसीलिए कहते हैं आन से कुकुर लड़े किसान से। ये सोच रहे हैं कि नहीं आके दरिया बहावर, नहीं आके दरिया बहावत, महिमा दिखावत हे भाई। अधर्म के नाश करा हमला कटरिया, अधर्म के नाश करा हमला कटरिया। अधर्म के नाश करा हमला कटरिया, सब में शक्ति भरा माई तू मयरिया। फिर से नजरिया फेरावा तू, महिमा दिखावा तू हे भाई,
साहब जी वाजिद अली, तुम यहाँ और इतने घबराए हुए, आखिरकार ऐसी कौन सी बात है कि क्या तुम बिजनौर को छोड़कर इस बियाबान तक आ गए? साहब जी कुछ चाहते हैं तो मैं बता रहा हूँ। तो साहब जी गजब हुआ आज सरे दरबार, और उदय सिंह का कत्ल हुआ, रैयत है बेजार। क्या रैयत है बेजार, प्रताप सिंह ने भाई को मारा। हाँ सभी रैयत है बेजार, प्रताप सिंह ने भाई को मारा। अरे बन बैठा, क्या बन बैठा सम्राट बिजनौर का वो पापी हत्यारा। साहब जी लेकिन एक बात और है। कौन सी बात है वाजिद अली? साहब जी वो बात कहने से पहले मेरा कलेजा दहर रहा है। अरे वाजिद अली, कि आप घबराओ नहीं, ये सब बात कुछ मुझे सच सच बताओ, आखिर वो बात क्या है? साहब जी दिल पे पत्थर रख लो। क्या पूनम का अपहरण हो? नहीं वाजिद अली नहीं, ये कैसी खबर सुना रहा है कि मुझे साहब जी आपकी बेटी पूनम का अपहरण हो गया, कोई ना हुआ तुम्हारा। पूनम का अपहरण हो गया, कोई ना हुआ तुम्हारा। और उसके साथ साथी कहने में पुत्र मांगे है। क्या उसके गम में मरोड़ भी तो चली है। और उसके गम में मनोरमा भी तो चली है। अली, आखिरकार तुमने ये कैसी खबर सुना दिया मुझे आकर, और या फतियाई शीस पर कि अब कुछ नहीं सुझा, हर खबर सुनाई क्या मुझे फटा कले जो दरबार में देखा वही बता रहा हूँ। और मेरे वाजिद बताओ मैं जाऊँ कहाँ? मेरे वाजिद बताओ मैं जाऊँ कहाँ? और अब तो दुश्मन हुआ है ये सारा जहां, अब तो
वाजिद अली, कहिए साहब जी। मैं क्या करूं, मेरे समझ में कुछ नहीं आता। लेकिन वाजिद अली, हाँ साहब। जिस तरीके से आज तुमने आकर मुझे ये खबर सुनाई, मेरा एक छोटा सा काम कर दो। वो कौन सा तुम्हारा काम है? साल जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वो कौन सा काम है साहब जी? ये वाजिद अली खान करने के लिए तैयार है। ठीक है वाजिद अली, वाजिद अली, कहिए। अपनी राइफल मुझे दे दो। हाँ वाजिद अली। अपनी राइफल साहब जी मैं आपको क्यों दे दूं? वाजिद अली, अब ये शेला बच्चे से इस संसार में जीवित नहीं रहना चाहता। अपनी राइफल मुझे दो और मैं अपने आप को यहीं पर खत्म कर दूंगा। जाओ वाजिद अली। नहीं साहब, साहब जी आप ये क्या कर रहे हैं? आप हत्या करना महापाप है। साहब जी जरा सोचो कि आप हत्या कर लोगे तो आपकी पत्नी की आत्मा को शांति मिल जाएगी। दूसरी बात साहब जी, आपकी बेटी पूनम का जो अपहरण हुआ है वो आपको मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। साहब जी मेरी बात सुनो। और न रो रो के साहब है आंसू बहाओ, पूनम का अपहरण हुआ तो दानवीर सम्राट ने आदेश दिया कांता सिंह को गिरफ्तार करके लाने के लिए। जब फांसी का टाइम आया तो हरामजादे कांता सिंह ने अपनी पिस्टल कांता सिंह के पिस्टल और प्रताप सिंह को पकड़ा दिया। उतने ही समय में महाराज को प्रताप सिंह ने मार दिया गोलियों से और महारानी को कैद करके जिंदाल में डाल दिया। रो रो के साहब आंसू बहाओ, रो रो के साहब आंसू बहाओ, और नहीं अपने हिम्मत को हटा। लो बदला है चलकर साहब जी, लो बदला है चलकर कि उन जालिमों से, लो बदला है चलकर कि उन जालिमों से, और बिजनौर में चल के गोली चलाओ। बिजनौर में वाजिद अली, मैंने अपनी औलाद से बढ़कर माना, उस बिजनौर में कैसे गोली चला सकता हूँ। लेकिन इस बात को ध्यान से सुनो। वो कौन सी बात है साहब जी? कि तुम अगर साथ देने का वादा करो, तुम अगर साथ कि तुम अगर साथ देने का वादा करो, जिंदगी भर न भूलूंगा एहसान को, राह अपनी बदल करके रख दूंगा मैं, और फिर ना घबराऊंगा अपने भगवान को।
साहब जी। वाजिद अली, तुम अगर मेरा साथ दो तो जिस बिजनौर को मैंने अपनी जान से बढ़कर प्यार किया उस बिजनौर को बर्बाद करके रख दूंगा। साहब जी, ये वाजिद अली खान एक सच्चा मुसलमान है, वादे पे अपने कायम रहेगा। साहब जी, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। तो हाथ एक अपना काबे को बढ़ाता हूं मैं, हाथ एक अपना काबे, हाथ एक अपना काबे को बढ़ाता हूं मैं, हर तरफ से मैं साहब मददगार हो, जहां पे है गिरे पसीना आपका तो वहां मैं वहां हो की धार है। शाबाश वाजिद अली, मुझे तो पर पूर्ण विश्वास था। वाजिद अली, तुम मेरा साथ दे रहे हो तो सुनो मेरी बात। आज के बाद समझो ये शेरापत जैसे मर गया, ये क्योंकि अगर मैं इस भेष में जाऊंगा तो वो हरामजादे मुझे भी मौत के घाट उतार देंगे। यही तो वाजिद अली, आज के बाद ये शेरापत जय सिंह नहीं बल्कि अपने आप को एक तक गंगा सिंह के नाम से दिखाई देगा, अपनी मुख पर लपाक डालेगा। प्रताप सिंह और कांता सिंह, तुम लोगों को इस बिजनौर में दाड़ा कर गोली ना मारा तो सेनापति जय सिंह के मगन। अगर ऐसी बात है तो मैं मुसलमान हूं, मैं राम को भी मानता हूं और रहीम को भी मानता हूं। ऐसी बात है तो लो मां भवानी का प्रसाद पकड़ो और चल के बिजनौर में कोहराम मचा दो। कांता सिंह व प्रताप सिंह का नाम और वाजिद अली, सबसे पहले चलो हम लोग अपने चेहरे पर नकाब डालते हैं ये और अपना भेष एक डाकू का बनाते हैं। चलिए साहब। उसके बाद फिर चलते हम लोग बिजनौर की तरफ। भाई जय मां भवानी की जय।